गोरा चित्तौड़गढ़ पर शासन करने वाले रावल रतन सिंह के सेनापति थे और बादल सेनापति गोरा के भतीजे थे। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध रणनीति बनाने में गोरा और बादल का कोई सानी नहीं था। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा जिन 7 अभेद्य या दरवाजों पर टिकी थी, उनमें से 2 गोरा बादल थे। इतिहास जिस तरह से गोरा के पराक्रम को याद करता है, उसी तरह उनके भतीजे बादल को भी याद करता है। बादल बचपन से ही अपने काका की तरह युद्ध कला में माहिर थे। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। युद्ध कला में महारत होना अलग बात है, परंतु महाभारत के अभिमन्यु की तरह मुश्किल हालात में अपने शौर्य को साबित करना किसी भी योद्धा के लिए मुश्किल होता है। बादल के लिए अग्नि परीक्षा का समय आ गया था। बादल को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, इसके लिए चित्तौड़गढ़ के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह ने एक स्वयंवर में रानी पद्मावती से शादी की। रानी पद्मिनी या पद्मावती के रूप और गुण के चर्चे आसपास के राज्यों में भी थे। रावल रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतज्ञ था। राघव चेतन तंत्र विद्या का भी ज्ञानी था। राघव चेतन महाराजा रावल रतन सिंह का राजपुरोहित बनना चाहता था। राघव चेतन पंडित होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी साधक था। एक बार रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को काला जादू करते हुए पकड़ लिया था। रावल रतन सिंह तंत्र विद्या का बहुत विरोध करते थे। उन्होंने राघव चेतन को इस कृत्य के लिए राज्य से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। रावल रतन सिंह को क्या पता था कि जिस चेतन को वह सजा दे रहे हैं, वही उनकी और चित्तौड़गढ़ की बर्बादी का कारण बनेगा। रावल रतन सिंह के द्वारा अपमानित करके निकाले जाने के कारण राघव चेतन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, ताकि वह दिल्ली के सुल्तान से हाथ मिला सके और चित्तौड़गढ़ पर हमला करवाकर अपने अपमान का बदला ले सके। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से जानता था। उसे पता था कि खिलजी दिल्ली के पास जंगल में रोज शिकार करने के लिए आता है। राघव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन किस्मत से खिलजी ने राघव चेतन की सुरीली बांसुरी की आवाज को सुन लिया और उसे अपने दरबार में बुलाया। इस प्रकार राघव चेतन खिलजी के दरबार में पहुंचा और आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मिनी के रूप और सौंदर्य की तारीफ करना शुरू कर दी। रानी पद्मिनी के बारे में इस तरह की तारीफ सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मिनी पर कब्जा करने की ठान ली। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सबसे पहले चित्तौड़ के दुर्ग को घेरा, परंतु चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अभेद्य सुरक्षा के कारण वह कुछ हासिल न सका। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास पहुंचा और रावल रतन सिंह को संधि प्रस्ताव भेजा कि वह दिल्ली वापस लौट जाएगा, पर सिर्फ इस शर्त के साथ कि रतन सिंह रानी पद्मावती को एक बार देखने दे। राजा रावल रतन सिंह ने खिलजी की शर्त को मंजूर कर लिया, पर यह बात सेनापति गोरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तब राजा रतन सिंह ने सेनापति गोरा से कहा कि हर समय युद्ध नहीं होता, कुछ जगह रणनीति और कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जब महल में आया तो रावल रतन सिंह ने उसे एक शीशे में रानी पद्मिनी की छवि को दिखाया। कहते हैं रानी पद्मिनी के सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन खिलजी का पागलपन और अधिक बढ़ गया। रानी पद्मिनी को देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उस समय तो महल से वापस लौट गया। अगले दिन चित्तौड़ दुर्ग के पास बने अपने कैंप से रावल रतन सिंह को एक संदेश भिजवाया कि वह कुछ संधि प्रस्तावों पर बात करना भूल गया था। इस कारण बात को पूरी करने के लिए वह रावल रतन सिंह उसके कैंप में आए। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी की यह चाल समझ नहीं पाए और कुछ चुनिंदा राजपूत सैनिकों के साथ वह अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में पहुंच गए और अपनी पसंद को पाने में नाकामयाब होने की खीज में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को संदेश भिजवाया कि अगर वह उसकी खिदमत में हाजिर नहीं होगी तो रावल रतन सिंह का कटा हुआ सिर बहुत जल्द उनके पास पहुंच जाएगा। गोरा बादल के साथ कुछ मतभेद होने के कारण रावल रतन सिंह ने उन्हें महल से निकाल दिया था।